गाइस, आप एक बार इमेजिन करो, आप एक ऐसी जगह में हैं जहां दूर दूर तक घर का नामो निशान नहीं है और आधी रात का समय है और सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन तभी आपको सामने दो महिला दिखाई दिया जो आपस में बात कर रही है। गाइस, आपने इमेजिन कर लिया होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे एक व्यक्ति के साथ हुआ था रियल में। और जब उसके साथ ऐसा हुआ था, इसके बाद तो वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो चलिए गाइस, आज हम यही कहानी सुनने वाले हैं। शायद ये कहानी आपको मनगढ़ंत लगे, लेकिन सच में ये कहानी सच है। खैर, चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव का नाम सॉरी गाइस, मैं उस गांव का रियल नेम तो नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि वो गांव मेरे गांव की बगल में ही है। इसलिए गांव का नाम मैं लेकपुर रख देता हूँ, ठीक है। ये घटना होने के बाद करीब 15 साल हुआ है। घटना लगपुर गांव के एक व्यक्ति के साथ हुआ था। लगपुर गांव गिरिडीह जिले में स्थित है। गांव का नाम लगपुर ले रहा हूँ, इसे असली मत समझना। गांव का रियल नेम कुछ और है। जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुआ था उसका नाम अली था। अली एक 28 साल का लड़का था। उसकी शादी हुए 6 साल हो चुके थे। उसका एक खूबसूरत पत्नी थी और एक 4 साल की बेटी। घर का खर्चा चलाने के लिए वह ट्रक चलाता था। वो साइकिल से जाता था क्योंकि उसके पास बाइक नहीं थे और ना ही बाइक खरीदने के पैसे। उसके पास क्या, गांव में उस समय किसी के पास भी बाइक नहीं थे। बस गिने चुने लोगों में से ही किसी किसी के पास बाइक होते थे। सुबह सुबह खाना खाके वह साइकिल से काम के लिए रवाना होता और शाम को घर लौटता। लेकिन हर दिन जब वो काम से लौटता था तो पक्का अंधेरा हो जाता था और रास्ते में एक ऐसी जगह आती थी जो डर को और ज्यादा बढ़ा देता। वह डरावना एहसास एक रास्ते पर पड़ने वाला एक नदी के पास होता था, क्योंकि नदी के किनारे गांव के लोग शव को या लाश कह लो उसको जलाया या दफनाया करते हैं। लेकिन उसका मानना था कि काम तो नहीं छोड़ सकते, मेरा पूरा परिवार मुझ पर ही निर्भर है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो पहले से ही लिखा होता है ना, उसे कोई नहीं टाल सकता। अब एक दिन की बात है। एक दिन जब घर वापस लौट रहा था, उस दिन वह ज्यादा ही लेट हो गया क्योंकि उस दिन इतवार था। उसे उसका तनख्वाह मिला था और थोड़ा सा सामान वामान खरीदने के चक्कर में वह 3 घंटा लेट हो चुका था। मतलब हर दिन जो आता था ना, उस समय से 3 घंटा लेट। अंधेरा बहुत हो चुका था और वो अकेला था, लेकिन फिर भी निडर होके साइकिल में धीरे धीरे जा रहा था। चारों ओर अंधेरा और सुनसान था। अली को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि वह किसी दूसरे गांव में ही रुक जाए। ऐसी नौबत नहीं आई थी, लेकिन जल्द ही आने वाली थी। जब वह जा रहा था तब उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखता तो पीछे अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं रहता। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा, जब तक कि वह एक गांव में नहीं पहुंचा। जैसे ही वह गांव में अंदर गया, गांव पूरी तरह से शांत था और रात का समय था, इसलिए लोग सो रहे थे। और शायद रात होते ही गांव भी शमशान घाट बन जाता है, क्योंकि रात में भी गांव ऐसा ही लगता है जैसे गांव में कोई ना हो। और शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन रात के समय कई गांव वालों ने डायन को देखे हैं जो गांव में घूमती रहती है। और यही डर अली को डरा रहा था। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे
लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कुछ भी हो मैं घर जाऊंगा, क्योंकि मजबूरी थी। उसे कल सुबह फिर से काम में जाना था और इसलिए ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ रहा था। जैसे ही उसने गांव पार किया, मतलब उसका गांव नहीं था, जो मैं अभी गांव ले रहा हूँ ना, ये उसका गांव नहीं था, ये उस गांव के बगल वाले गांव का है। और इसी के बीच में वो नदी आता है और वही वो रास्ता पड़ता है। उसी रास्ते से जाना पड़ेगा अली को, और वो रास्ता डरावनी है, इसलिए अली डर रहा था। जैसे ही उसने गांव पार किया, एक कच्ची सड़क पर आया। वैसे वो सड़क नहीं था, मेरा मतलब जो हर दिन आने जाने से सड़क बनता है ना, वैसा ही सड़क था। अब अली धीरे धीरे गांव से दूर होने लगा और अब गांव से लगभग बहुत दूर आ चुका था। आसपास ना कोई घर था और ना ही कोई ऐसा चीज जिससे उसे हिम्मत मिल सके, लेकिन उसका हिम्मत था मजबूरी, और उसे यकीन था कि मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि यही वो सबसे डरावना जगह था और आखिरी भी। लेकिन हिम्मत तो था, पर फिर भी उसकी सांसें धीरे धीरे तेज हो रहा था। जाने ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन ये सच था। शायद ऐसे जगह जाने से बॉडी अपने आप ऐसे रिएक्ट करता हो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसा डर के कारण ही हो रहा था। मैं यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसा एहसास किया है। खैर, जब अली नदी में उतरने लगा तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा, कोई भी नहीं, बस काला अंधेरा था। लेकिन जैसे ही वह नदी में पूरी तरह से उतरा, उसे नदी के किनारे दो महिला दिखा। साफ साफ तो नहीं, लेकिन ये तो पता चल रहा था कि वो दोनों महिला थी। उन्हें देख जो डर अली को लगा, उसे इन शब्दों में बता पाना मुश्किल है। जो एहसास हुआ, जो फील हुआ, शायद उसने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। अली का हिम्मत अब खत्म हो चुका था, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना कदम रोका नहीं। वह साइकिल को पकड़े हुए बिना इधर उधर देखे धीरे से नदी पार करने लगा। उसने एक बार भी उन महिला की ओर नहीं देखा। वह महिला गायब हो गई या वही खड़ी है, ये तो अली को भी नहीं पता, क्योंकि उसने उनकी ओर देखा ही नहीं, क्योंकि उसे डर था। लेकिन उसने कैसे करके भी नदी पार किया। लेकिन जैसे ही वह साइकिल में चढ़कर साइकिल चलाने लगा, उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके पीछे कोई है। लेकिन अली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और साइकिल को और तेजी से चलाने लगा। लेकिन फिर भी उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे उसके पीछे पीछे कोई आ रहा हो। डरते हुए वह साइकिल को और तेजी से चलाने लगा, लेकिन अभी भी उसे वैसा ही लग रहा था। उसने सोचा कि अब तो मैं गांव से ज्यादा दूर नहीं हूँ, एक बार पीछे मुड़कर देखता हूँ, सच में कोई है या ये मेरा भ्रम है। उसने ऐसा सोचा और पीछे मुड़कर देखा, और देखते ही वह सुन पड़ गया, क्योंकि वे दोनों महिला उसके पीछे ही थी। बहुत ही डरावनी अंदाज में अली के पीछे दौड़ रही थी। अली जो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन उन दोनों महिला को देखकर उसका रूह कांप उठा। इसके बाद अली ने पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखा और घर पहुंचा। पहुंचने के बाद सीधे चरपाए में लेट गया। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। वह इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी बोलती ही बंद हो गई थी, जैसे मानो आवाज गले से ही कोई रोक रहा हो। उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा डर गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अंत में उन लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक जादू टोना करके उसे ठीक किया। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तांत्रिक में बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसा देखा है और इसलिए मुझे तांत्रिक और बाबा पर यकीन है। जब तांत्रिक ने अली को ठीक किया, तब अली ने सब कुछ बताया और उसकी बातों को सुन सभी के रूह कांप उठे।
दोस्तों शायद कई लोगों को ये बस एक साधारण कहानी लग रहा होगा, लेकिन ये कहानी सच है। जिसके साथ ये घटना हुआ था वो जिंदा है। वह आज भी वहीं पर ट्रक चलाने का काम करता है, लेकिन इस समय वह साइकिल से नहीं बल्कि बाइक से जाता है। और अब वह अकेले नहीं जाता, बल्कि 4-5 लोग उसके साथ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप लोग सही सलामत रहे और देर रात तक अकेले ना घूमें, खासकर ऐसी जगह जहां बुरी शक्तियों का वास हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।